ये तो सत्य कह रही है माता, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सत्य कही आप। सच है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं सच जाना जाता है तभी बताया जाता है, और इतनी हिम्मत तभी आ पाती है, वरना कोई इतना नहीं बोल पाता और ना ही इतने उसमें बोल पाता। और अगर पाता है तो तुम उसका गलत बता दो मुझे, क्या ये सत्य नहीं है जो जो मैं बोल रही हूँ? अगर कोई ये कहने वाला है असत्य है तो उससे बड़ा रावण कौन? ओ वेरी गुड। ये की हाँ देखो, वो किशन जी की जो बहन थी, हाँ सुभद्रा, हाँ ठीक है सबने सुना, ठीक है सुनो, सुभद्रा जो थी उन्होंने किशन जी से, मतलब किशन जी ने, मतलब पूछा था उनने, सुभद्रा ने किशन जी से, अभी क्या बोला था तुम लोगों ने? तो इससे पहले कुछ बोला था, किसी ने तो कुछ बोला था अभी नहीं, ए, अभी मेरे को बोला था ना, उसी बात पे बता रही थी मैं ये चीज। नहीं उससे पहले बताओ क्या बोला था इन्होंने? निकाल नहीं सकते, मैं नहीं निकाल सकती, इससे पहले कुछ बोला था। चलो मैं बताती हूँ। जब सुभद्रा जी ने किशन जी से ये पूछा था कि हे केशव, तुम मेरे भाइयों को बचा सकते थे, अब सुनना मेरी बात, बताओ केशव, तुम तो जानते थे कि मैं आऊंगा, सब पहले से पहले रचते हो तुम, जब हमारे लिए रचते हो तो तुम तो खुद ही हो, तुम्हें कैसे नहीं पता होगी? जब हमारी उनको पता रहती है तो वो क्या करने वाले हैं उन्हें नहीं पता रहती? सोच के देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अचानक से जन्म ले लिया हो, अचानक से कारण बन गया हो, अचानक से एकदम से उन पे आ गई हो, तो उन्हें ऐसा करना पड़ा हो। सही बात है, भगवान ने अरे जब हमारे बारे में पता है, भविष्य को रचता है, तो उसे खुद के वर्तमान जो उसने खुद ही प्रकट किया है उसका नहीं पता होगा, है ना? तो उन्होंने जब उनको ये बताया कि हे देवी, तुम भी एक देवी हो, जो बचाने के लिए प्रयास करा था, जो मेरा कर्म था वो मैंने किया था, हूं तो भगवान, पर जो नियम मुझ में लागू है और जिन नियमों का मेरे से जन्म हुआ है उनका मैं पालन नहीं करूं? तुम भी तो अपने बच्चों का पालन कर रहे हो, तुम भी तो बोल रहे हो मेरे भाइयों को बचाया होता, तो मैंने नियमों को बचाया, और नियमों के आधार पर जो फल मिला है ना, वो पूरे विश्व को मिला। क्यों नहीं मिला था? सबको दर्शन हुए, ये कितना बड़ा, कितना, सोचो एक बार, हम मतलब वो लोग भगवान को देख सकते थे, वो लोग भगवान के, मतलब हम सोचते हैं कैसे होंगे भगवान, कैसे नहीं होंगे, वो तो उनके साथ खेलते थे। सोचो वो भी क्या लोग होंगे, और उन्होंने कितने अच्छे कर्म किए, कर्मों के माध्यम से ही तो बुद्ध भगवान बने, कर्म के माध्यम से ही तो मीरा बाई बन गई, और सबके नाम में छा गई, छा गई ना, सब बोलते हैं, को बोलते हैं वो राधा, वो कौन सा गाना है वो, एक गाना है ना वो राधा जी के नाम पर, कि नहीं ऐसा है, मेरे को राह नहीं आ रही, पर मैं वैसे बता देती हूँ। नहीं ना, वो तो है ही, उन्होंने ये बोला था, कहते हैं कि राधा जी, राधा जी, अरे मैं वैसे बता रही हूँ अपने मन से, गाने से नहीं बता रही, मैं वैसे समझा रही हूँ, जो राधा जी थी वो सूरत की प्यारी थी, और जो राधा जी थी वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उनकी छवि पाती, वो जोगन बनना चाहती थी, वो योगन बनना, वो अपने अपने कृष्ण जी की अर्धांगिनी नहीं, पुजारिन बनना चाहती, मीरा। उन्होंने सत्य जान करके ये माना था कि कोई यहाँ रहता नहीं है, तो मैं ऐसे के साथ क्यों रहूं जो यहाँ रहता ही नहीं है, जो हमेशा उपस्थित रहता है, मैं उसके साथ क्यों ना रहूं जब मैं भी उपस्थित रहूं, क्योंकि वो मुझ में ही है। ये सत्य वो जान गई, और ये सत्य पता है कब जानी? वो ना घर में, मतलब एक बार सो रहे थे, अब क्या हुआ, एकदम से ऊपर से, जैसे बहुत मजबूत था उनका महल, बहुत वो सा था, तो बहुत बहुत ज्यादा ही बारिश हुई, बहुत ज्यादा, ऐसे मतलब हो, पहले से ही ये सारी चीजें चलती आ रही, ऐसा नहीं सतयुग में प्रलय नहीं हुई, सब में हुई है, क्योंकि वहां तो किशन जी थे, तब भी कुछ ना कुछ दुश्मन थे ना, अब हम हमारे पास तो किशन जी हैं,
लेकिन अब हमें ढूंढने पड़ेंगे, हमने इतना वो कर लिया। पहले वो हमें ढूंढते, जैसे किशन जी को ढूंढते हुए आए कि उसका साथ देना है, क्योंकि वो मन का सही है, वो मुझे नहीं जानता, वो किशन जी को नहीं जानता था, इसलिए उसने बोला था कि अगर खुद को कृष्ण कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, और खुद को भगवान बतलाते हो तो जल्दी अपना काम बताओ। सारी ही चीज बताई थी। तब उन्होंने थोड़ा सा तो मुस्कुराए थे कि चलो मेरे भगत में मेरे को जानने की क्षमता जागी, और बोले ये ज्ञानी हो गया। जब ज्ञान उनसे प्रकट होता है तो अज्ञानी ये क्यों समझता है कि मैंने वेद शास्त्र से ज्ञान ले लिया। ज्ञान का कारण दिया गया है, अगर उसके रास्ते पर चलना इतना आसान होता, यही कहा था ना तुमने कि मैं को कोई खत्म नहीं कर सकता, अगर कोई कर सकता तो वो मैं होता। तू वेद शास्त्रों में ना ढूंढ के अपने आप में ढूंढने की कोशिश कर के तू कहाँ से प्रकट हुआ, तेरी माता कहाँ से प्रकट हुई, माता की माता, माता की माता, माता की माता, माता की माता कहाँ तक चली है और कहाँ खत्म हुई है, बताना जरा। तुम्हारी मम्मी की मम्मी, कितनी मम्मी की मम्मी है, और फिर मम्मियों की मम्मी मम्मी है, बेटियों की बेटी बेटी है, कितना क्या है। लेकिन जो संख्या प्रकट करता है वही संख्या खत्म करता है। सोचो हम कौन होते हैं, जिसने बनाया है वही तो खत्म करने की क्षमता रखता है। हम कौन होते हैं, हम पे तो ये अपनी आंख भी टिमटिमा ना, ये भी नहीं रोकी जाएगी। रोक के दिखाओ, कोई प्राकृतिक चीजें हमें नहीं रुकने दी, लेकिन भगवान एक ही है। अब एक बात बोलूं, थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी, और ये ना कहा जाए कि ये चीज हो रही है, क्योंकि सबको सत्य पता है। दूसरी प्रजाति मतलब मोमडन, लेकिन इंसान एक, ठीक है। प्रजाति मतलब चादर, तो मैंने बताया था मोह, लोभ, लाभ और लालच। तेरा भगवान मेरा भगवान लालच, ठीक है। अब ये छोड़ते हैं, लेकिन जो उनका भगवान है वो उनका ही भगवान है। जैसे हम लोगों के लिए हमारा भगवान होते हुए भी हमारा भगवान नहीं होता, सत्य है। वो एक ही को मानते हैं। क्या नाम है वो, बता दो। क्या उसके कितने रूप हैं, कितना नाम है, सबको पता है, लेकिन वो एक ही चीज को पुकारते। अल्लाह का मतलब बताऊं, मैं बताऊंगी नहीं, अपने आप समझ जाओगे, मैं क्यों बताऊं, अपने आप समझाओ। नहीं, बताया नहीं जाएगा, समझने वाली बात होती है। अब जब मैं उदाहरण दे रही, आ से ओम बनता है, और आ से ये मान लो कि अनुरोग भी बनता है, अनुविरोधी भी बनता है, और आ से ही अल्लाह भी बनता है, अस्सलाम वालेकुम, और जो भी उनकी भाषा है आ से। अच्छा, इस प्रकार देखा होगा, अल्लाह पहले भी आ रहा है और बाद में भी आ रहा है, ठीक है। और ओम, अब समझना मेरी बात को, ओम जो होता है उसमें पूरा ब्रह्मांड आ जाता है, और जब पूरा ब्रह्मांड आ जाता है तो दूसरी प्रजाति और एक प्रजाति कौन से ब्रह्मांड में, क्योंकि ब्रह्मांड एक ही है। ब्रह्मांडों को अलग करने वाले मूर्ख हो, हंसी आती है ऐसे लोगों को, और मुझे नहीं, खुद को आनी चाहिए कि एक हमने बहुत अच्छा जोक मार रहे हैं और उसी को सत्य समझ। ब्रह्मांड एक ही, अनंत ब्रह्मांड कहे जाते हैं, लेकिन ब्रह्मांड का बीज एक ही, ठीक है। अभी बहुत हो गया, ठीक है, अभी समाप्त करते हैं यहीं पे, कहानी मैं कल सुनाऊंगी, और अभी हो गया बस, चलो बहुत हो गया, टाइम देखो, ठीक है। कल आना है सबको, हाँ। शुक्रिया, पर उनके हाथ पूछ लो, क्योंकि मैंने उन्हीं की बुद्धि से बताया तुम्हें, ठीक है। और सुनो, मेरी बातों को सब ध्यान, उनकी बुद्धि मुझ में, उन आगे आगे और को बताओ।
एक बात रह गई, सबसे मेन चीज क्या बोली, बस ना रहने दो, सुनो सुनिए, मुझे नहीं बात गुस्साती। अरे मैं भगवान का रास्ता बता रही हूँ, ऐसे ऐसे नहीं, सुनो मेरी बात, ऐसे बताया यहाँ से होकर के यहाँ जाओ। मेरे लिए देवी तुम हो, अब क्या करोगी तुम? तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता ना, तुम्हें पता है नहीं हूँ। अरे सुनो, क्या बोल रही थी मैं, बुलवा दी तुमने। बता रहे थे नहीं, वो तो मैं तुम्हें बुलवा रही थी कि मेरा रास्ता भूल जाओ, उनका रास्ता याद करो, लेकिन अभी मैं क्या बता, एक बात रह गई, वो तो मुझे भी पता है रह गई, लेकिन क्या रह गई, और ये भूल जाएंगे तो कोई बात याद आएगी, भूल जाएंगे कौन? हाँ सॉरी बहुत। माध्यम का कोई कलियुग का इतना प्रभाव है, उस प्रभाव को कम करने के लिए आपको हमारे बीच में माध्यम बना के भेज दिया। सबको घमंड होता है पता है, पर ना मेरे को ये सुन के ना, पता है, ये सुन के मेरे को लगा कि मेरे को सच में भगवान का पता चल गया। क्योंकि देखो, भगवान का पता इसलिए चला कि तुमको पता चलवा दिया, तो फिर मुझसे ज्यादा किसको पता होगी, क्योंकि आज तक किसी ने पता करवा करके भी नहीं चलवाया। और मैं इस बात को अच्छे से जानती हूँ, अगर इन्होंने ये बात कही है तो इस माध्यम पर सब चलने की आज से कोशिश करेंगे भी, क्योंकि जब एक व्यक्ति के मन में इतनी बड़ी इच्छा जागी है और उसने ये सोचने पर मजबूर हो गया, क्योंकि सब कुछ भगवान करवाता है, मानते हो इस बात को? माध्यम में हूँ, मैं आपसे कहना चाह रही, मेरे अंदर शब्द है मगर किस तरह से वो चीज नहीं आ रही, वो प्रकट उन्होंने कर दी, देख ले। शुक्रिया वैसे। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी, इनकी फिर माध्यम हूँ मैं, देखो माध्यम मैं हूँ, और माध्यम किस चीज का हूँ उसको पूछो, मेरा हमेशा यही रहेगा, और मैं ना पीटूंगी सबको मेरे को। ठीक है, देखो मैंने भी ना कांटे से ये समझा कि फूल क्या होता है, सच है। अगर तुम कांटे से वाकिफ तो हो, लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी को गुस्सा आती है तो वो तलवार भी काट लेता है, अपने आप को चोट पहुंचा लेता है। मैंने Thank you.